गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, दैट इज़ फ्रिंज विथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस के कारण जो फ्रिंज क्रिएट होता है उस फ्रिंज का विड्थ कितना है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विथ कितना है, एंड सो दैट बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। ब्राइट डार्क दोनों फ्रिंज इक्वली स्पेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्या कि एस है हमारा पेरेंट सोर्स, एस इज कॉल्ड पेरेंट सोर्स, और उसके पेरेंट सोर्स उससे दो और सोर्स है यहाँ पे S1 S2, दे आर टुगेदर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। दे आर टुगेदर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब हम जानते हैं। कोहेरेंट सोर्स मतलब इन दोनों सोर्स के बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है। ओके, अब ये जानते हैं कि ये जो दोनों सोर्स है S1 एंड S2, इन दोनों सोर्स के बीच डिस्टेंस है D, जो यहाँ पे लिखा है इन दोनों सोर्स के बीच डिस्टेंस है D। और ये जो दोनों सोर्स है और उसके बीच वो जो स्क्रीन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, ये भी लिखा है कैपिटल D, ये है डिस्टेंस। और एक बात ये है सेंट्रल पोजीशन O, यहाँ से हम दूर में किसी पॉइंट P ले रहा है जहाँ पे इंटरफेरेंस के कारण फ्रिंज तैयार हो रहा है। तो ये O और P इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, दैट इज X। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है X। ओके, तो ये तो हम देख लिया, दोनों के बीच डिस्टेंस है X। तो इन सभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो डेरिवेशन है O। ठीक है, तो पिक्चर हमारे साइड में है तो काम करने में आसानी होगा। तो हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस का जो फ्रिंज वो या फिर इंटरफेरेंस फेनोमेनन किस कारण होता है ना, ये इसी कारण होता है कि फेज डिफरेंस, दो वेव के बीच फेज डिफरेंस होता है और वो दोनों इंटरफेयर करके ब्राइट या डार्क फ्रिंज देते हैं। तो ये फेज डिफरेंस के पीछे क्या कारण है ना, वहाँ पे जो दो वेव मीट कर रहा है उन दोनों वेव का पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम पॉइंट P के बारे में कंसीडर कर रहे हैं। तो पॉइंट P में कौन दोनों वेव मीट कर रहा है, एक वेव जा रहा है S1 से, ऐसा हम कह सकते हैं S1 से एक वेव जा रहा है और एक वेव जा रहा है S2 से। अब जानना है कि इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P। ये है दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस। अभी इस पाथ डिफरेंस को हमें निकालना होगा। ओके, तो ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम थोड़ा पहले इधर थोड़ा साफ कर देते हैं। ओके, तो चलो पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है S2BP। ये S2BP राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं S2P, इसका जो स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू S2B स्क्वायर। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है प्लस PB स्क्वायर। ओके, लिख दिया। अच्छा, दूसरे साइड में हम ये जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा और भी हम लिख सकते हैं कि S2B मतलब ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल D। सो कैपिटल D स्क्वायर प्लस PB का मतलब ये है क्या ना, PB का मतलब है ये P और B इन दोनों में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं PB मतलब है PO प्लस OB दोनों का ऐड। तो PO का मतलब है X और OB का मतलब ये है कि इट इज़ D/2। सो इट इज़ भी X प्लस D/2 उसके स्क्वायर। ओके, दैट इज S2P
स्क्वायर। दूसरे साइड में हम अगर ये ट्राइंगल ले विच इज़ आवर S1AP, अगर हम पिक्चर में देखें S1AP, विच वन S1AP ना, ये है S1AP। अगर इस ट्राइंगल को हम ले, इट इज़ ऑल्सो ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में हमें क्या मिलेगा, इस ट्राइंगल में हमें मिलेगा कि S1P का जो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू S1A द होल स्क्वायर प्लस AP द होल स्क्वायर। ओके, सो S1P द होल स्क्वायर प्लस AP द होल स्क्वायर। S1A का क्या मतलब, S1A का मतलब है सेम, S1A का मतलब है D, तो ये इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं D स्क्वायर प्लस ये जो AP है अभी यहाँ पे, ये जो AP है यहाँ पे, ये AP का मतलब क्या है ना, AP मतलब है PO, मतलब ये जो PO है माइनस AO। PO का मतलब है X और AO का मतलब है D/2, सो X माइनस D/2 तर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा S1P स्क्वायर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम याद रखते हैं, तो नेक्स्ट हम थोड़ा साफ कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। S2P स्क्वायर, ओके, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू जो हमें मिला था पहले S2B स्क्वायर प्लस, मतलब जो हमें S2P स्क्वायर और S1P स्क्वायर का वैल्यू मिला था वो हम लिख देंगे। S2P स्क्वायर हमें मिला था D स्क्वायर प्लस X प्लस D/2 तर होल स्क्वायर विद इन थर्ड ब्रैकेट, दिस इज S2P स्क्वायर। और S1P स्क्वायर हमें जो मिला था माइनस विद इन ब्रैकेट D स्क्वायर प्लस X माइनस D/2 तर स्क्वायर विद इन थर्ड ब्रैकेट। अभी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये D स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें जो मिलेगा फाइनली X प्लस D/2 तर होल स्क्वायर माइनस X माइनस D/2 तर होल स्क्वायर। अब ये है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला दैट इज़ 4AB। यहाँ पे A है X और B है D/2, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, सो इट विल बी इक्वल टू 2XD। और दूसरे साइड में S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उसे हम लिख सकते हैं S2P प्लस S1P, मैंने A प्लस बी इंटू A माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, और S2P माइनस S1P ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम एक बात और देखेंगे कि ये जो S2P एंड S1P, ये जो P पॉइंट रहता है ये इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल जब ये O का बहुत पास पास रहता है। तो ये जो S2P प्लस S1P है, दे वी कैन कंसीडर देम एज, कि हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि S2P एज सेम एज S1P एज सेम एज D, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ये D के बराबर है। तो यहाँ पे हम S2P प्लस S1P मतलब हो जाएगा 2D, और H2P माइनस S1P दिस इज नथिंग बट आवर पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2XD। तो 2 बोथ साइड कट जाएगा, तो हमें जो मिलेगा फाइनली दैट इज़, यहाँ हम थोड़ा साइड में लिखते हैं दूसरे कलर में तो अच्छा लगेगा, कि P इक्वल्स टू XD by capital D, okay, XD by capital D. This is the expression for path difference, okay, this is our expression for path difference.
Okay, so this is the first part of the video. In the second part we will find the position of bright fringe, position of dark fringe and finally the fringe width, और उसके साथ हम ये दिखाएंगे कि ब्राइट एंड डार्क दोनों का फ्रिंज विथ बराबर होता है. ओके, so thank you. Next part I will publish very soon.